क्या आप जानते हैं कि मात्र 7 दिनों में आपका शरीर आनुवंशिक रूप से बदलना शुरू कर सकता है? आपकी भावनाएं पूरी तरह से बदल सकती हैं और आपके वास्तविकता के प्रति विचारों को फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी और एपिजेनेटिक्स पर हाल के शोध से पता चलता है कि आपकी सोचने और महसूस करने की शैली वास्तव में आपके व्यक्तित्व को बदल सकती है। इस संदेश के अंत तक आपको वह रहस्य पता चल जाएगा जो आपको इस शक्तिशाली परिवर्तन को शुरू करने और अपने जीवन को स्थायी रूप से बदलने में मदद करेगा। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाना चाहता हूं जिसने मेरे एक ध्यान शिविर में भाग लिया था। वह मांसपेशियों की कमजोरी की बीमारी से पीड़ित था और 12 साल से अधिक समय से व्हीलचेयर पर था। बहुत से लोगों के लिए उसकी बीमारी का निदान ऐसा था मानो यह एक ऐसी सजा हो जिससे कोई छुटकारा नहीं हो सकता। लेकिन उसने कुछ नया अपनाने का निर्णय लिया। उसने ध्यान करना शुरू किया, लेकिन बीमारी से ठीक होने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपने नए व्यक्तित्व से जुड़ने के लिए। हर दिन उसने कल्पना की कि वह स्वतंत्र रूप से कैसे चल सकता है, स्वस्थ महसूस कर रहा है और उस जीवन को जी रहा है जिसमें उसकी बीमारी की कोई सीमा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने इस नई वास्तविकता को पूरी गहराई से महसूस किया। और फिर कुछ चमत्कारी हुआ, न केवल उसके लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी। उसके शरीर में बदलाव दिखने लगे। जो कभी असंभव लगता था वह धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगा, क्योंकि वह अब अपनी कमी पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि उस नए जीवन को रचने में लगा था जिसे वह पाना चाहता था। आपने कितनी बार अपने जीवन में कुछ बदलने की कोशिश की है, लेकिन हर बार वही पुराने विचारों ने आपको रोक लिया? जैसे, मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे लिए नहीं है, या यह कभी सफल नहीं होगा। ये विचार कोई संयोग नहीं है। ये विचार वर्षों की हमारी परिस्थितियों, अनुभवों, दूसरों की बातों और बिना सवाल किए हमारी मान्यताओं के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं। लेकिन सच तो यह है कि ये विचार केवल विचार हैं। वे यह तय नहीं करते कि आप कौन हैं या आप क्या प्राप्त कर सकते हैं। जब आप बैठते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और अपने विचारों को देखना शुरू करते हैं, तो कुछ अद्भुत होता है। आप यह महसूस करने लगते हैं कि वे विचार जो कभी आपकी वास्तविकता जैसे लगते थे, वास्तव में केवल मानसिक आते हैं। वे आपके मस्तिष्क में चलने वाले स्वचालित कार्यक्रमों जैसे होते हैं। और यहाँ मुख्य बात यह है, केवल इसलिए कि आपके पास कोई विचार है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह सत्य है। यह बदलाव का पहला कदम है। शुरुआत में यह आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन परिचित चीजों से चिपका रहता है, भले ही वे हमें सीमित कर रही हों। लेकिन जब आप इन विचारों को अपनी चेतना में लाते हैं और केवल उन्हें बिना किसी निर्णय के देखते हैं, तो उनका आप पर नियंत्रण कमजोर होने लगता है। मुझे एक प्रेरणादायक कहानी याद है, एक युवा व्यक्ति की जिसने मेरे ध्यान शिविर में भाग लिया था। वह एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसके पास एक सीमित विश्वास था जिसने कई वर्षों तक उसका पीछा किया। मैं कभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं हो पाऊंगा। इस विश्वास ने उसकी पूरी जिंदगी को प्रभावित किया। वह अवसरों से बचता था, अपने रिश्तों को नुकसान पहुंचाता था और लगातार आत्मालोचना में डूबा रहता था। एक ध्यान सत्र के दौरान उसने अपने इस विचार को बस देखने का निर्णय लिया। उसने न तो इसका विरोध किया, न ही इसे सही ठहराने की कोशिश की। उसने इसे केवल एक मानसिक पैटर्न के रूप में देखा। उस क्षण में उसने एक गहरा अनुभव किया, वह यह विचार नहीं था। वह इससे कहीं बड़ा था, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखने में सक्षम था। और आप? क्या आपने कभी सोचा है कि अब तक आपके जीवन को कौन से विचार आकार दे रहे हैं? शायद आप यह मानते हैं कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, कि स्वास्थ्य और खुशी केवल कुछ विशेष लोगों के लिए हैं, या कि आपकी वित्तीय स्थिति कभी बेहतर नहीं होगी। ये विचार अचानक से प्रकट नहीं होते। ये बीते हुए अनुभवों की गूंज हैं, लेकिन आपको इस गूंज को सुनते रहने की जरूरत नहीं है। कल्पना करें कि अगर आप एक पल के लिए इन मान्यताओं से दूर हो जाएं और देखें कि इनके परे क्या है। ऐसा जीवन कैसा होगा जिसमें इन विचारों का बोझ न हो? मैं आपको एक सरल प्रयोग करने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज ही 5 मिनट का समय निकालकर शांत बैठें। अपनी आंखें बंद करें और अपने विचारों को एक दर्शक की तरह देखें। कल्पना करें कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, जहां विचार स्क्रीन पर आते हैं और गायब हो जाते हैं।
उन्हें बदलने की कोशिश न करें, बस उन्हें देखें। शायद आपके मन में विचार आए जैसे यह बेकार है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता। इन विचारों को पहचाने कि ये क्या हैं, पुराने पैटर्न जो नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। बस इन्हें देखें और उन्हें जाने दें। जब आप इसे नियमित रूप से करते हैं तो कुछ जादुई होता है। आप यह महसूस करना शुरू करते हैं कि आप नियंत्रण में हैं, कि आप तय कर सकते हैं कि किन विचारों को पोषित करना है और किन्हें छोड़ देना है। और यही वह क्षण होता है जब आप अपने जीवन की कहानी को फिर से लिखने का पहला कदम उठाते हैं। आपको इस समय मुझ पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया पर भरोसा करें। साधारण लोग जैसे आप और मैं पहले ही इस पद्धति का उपयोग करके अपने जीवन को पूरी तरह से बदल चुके हैं। जब आप अपने विचारों को बिना उनके साथ जुड़ाव किए देखने की अनुमति देते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई और शक्तिशाली चीज के लिए स्थान बनाते हैं। अब मुझे बताएं, आज ऐसा कौन सा विचार है जो आपको सबसे अधिक सीमित कर रहा है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इतने सारे लोग अपने जीवन में किसी चमत्कारिक घटना का इंतजार करते हैं और तभी वे वास्तव में आभार महसूस करते हैं? वे अपनी खुशी, भलाई और यहां तक कि आत्म परिवर्तन को एक अनिश्चित भविष्य पर टिका देते हैं, किसी उपलब्धि, बाहरी परिवर्तन या किसी ऐसी चीज पर जो अभी तक नहीं आई है। लेकिन अगर मैं कहूं कि यही मानसिकता उन्हें उनके सपनों का जीवन जीने से रोकती है? आभार केवल उन चीजों के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है जो पहले से हो चुकी हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपको अपनी इच्छित अनुभवों को बनाने में मदद करता है। जब आप परिणाम देखने से पहले ही आभार महसूस कर सकते हैं, तो आप सृजन की ऊर्जा के साथ तालमेल बैठा लेते हैं। मैंने अपने एक ध्यान शिविर में एक महिला से मुलाकात की जो इसका जीता जागता उदाहरण है। उन्हें पार्किंसंस बीमारी का निदान किया गया था, जिसे कई लोग असाध्य मानते हैं। संयोगवश या शायद भाग्य से उन्हें मेरी लिखी एक किताब मिली जिसका नाम था आप ही चमत्कार हैं। शुरुआत में उन्होंने इसे एक ओर रख दिया, जैसा कि कई लोग करते हैं जब कुछ उनकी वास्तविकता से परे लगता है। लेकिन एक दिन एक ऐसी जिज्ञासा से प्रेरित होकर जिसे वह खुद भी नहीं समझ पाई, उन्होंने इसे पढ़ना शुरू किया। उस किताब में कुछ ऐसा था जिसने उनके भीतर एक नई दृष्टि को जगाया। उन्होंने मामलों के अध्ययन देखे, पढ़ा कि कैसे अन्य लोगों ने ध्यान और आभार के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया और इसे आजमाने का निर्णय लिया। उन्होंने सरल ध्यान तकनीकों के साथ शुरुआत की, अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि यह महसूस करने के लिए कि एक संपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीना कैसा होता है। आभार उनकी कुंजी बन गया। वह किसी चीज के घटित होने की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी, वह पहले ही इसे अपनी सच्चाई के रूप में महसूस कर रही थी। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने अपने शरीर में बदलाव देखना शुरू किया। कुछ महीनों में उन्होंने शिविर में मंच पर आकर अपनी कहानी साझा की। जो कभी असंभव लगता था, वह वास्तविकता बन गया क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया था कि परिणाम देखने से पहले महसूस करने की शक्ति क्या होती है। यह अग्रिम रूप से आभार महसूस करने का अभ्यास केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक नहीं है, यह विज्ञान द्वारा भी समर्थित है। शोध से पता चलता है कि जब हम आभार जैसी उच्चतर भावनाओं को महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर एक सामंजस्यपूर्ण अवस्था में प्रवेश करता है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिल और मस्तिष्क एक साथ तालमेल बिठाकर काम करने लगते हैं। इस अवस्था में आप वास्तव में एक चुंबक बन जाते हैं जो उन अनुभवों को आकर्षित करता है जो आपकी भावना की आवृत्ति से मेल खाते हैं। जब आप किसी ऐसी चीज के लिए आभार महसूस करते हैं जो अभी तक घटित नहीं हुई है, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं, यह कहते हुए मेरे पास यह पहले से ही है, मैं इसे प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। और फिर चमत्कार होता है। संयोग बनने लगते हैं, नए रास्ते खुलते हैं और अप्रत्याशित अवसर सामने आते हैं। लेकिन शायद आप सोच रहे होंगे, मैं किसी ऐसी चीज के लिए आभार कैसे महसूस कर सकता हूं जो अभी तक मेरे जीवन में नहीं है? इसका उत्तर आपकी सोच से अधिक सरल है। सब कुछ कल्पना से शुरू होता है। अभी अपनी आंखें बंद करें और वह चीज कल्पना करें जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं। शायद वह एक नई नौकरी का अवसर है, एक प्रेमपूर्ण संबंध या फिर स्वास्थ्य और खुशहाली। इसे इस तरह से कल्पना करें जैसे यह पहले से ही वास्तविक है। खुद को उस वास्तविकता में जीते हुए देखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे महसूस करें।
वह खुशी, राहत और उत्तेजना महसूस करें जो उस लक्ष्य को प्राप्त करने से आती है। कुछ मिनटों के लिए इस भावना में डूब जाएं। शुरुआत में यह अजीब या बनावटी लग सकता है, लेकिन जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, यह उतना ही स्वाभाविक हो जाएगा। मैं आपके साथ एक ऐसी बात भी साझा करना चाहता हूं जो मैंने दुनिया के सबसे सफल लोगों को देखकर सीखी है। जिम कैरी जैसे प्रसिद्ध लोग अक्सर इस बात का जिक्र करते हैं कि उन्होंने अपनी सपनों की जिंदगी बनाने के लिए कल्पना और आभार का उपयोग कैसे किया। जिम कैरी ने बताया था कि जब वह मशहूर नहीं हुए थे, तब उन्होंने अपने लिए लगभग 45 करोड़ रुपए का एक चेक लिखा था, जो कुछ वर्षों बाद की तारीख पर था, और उसे अपने पास रखा था। उन्होंने सिर्फ यह कल्पना नहीं की कि पैसा आएगा, बल्कि यह भी महसूस किया कि उस वास्तविकता में जीना कैसा होगा। और आपको पता है क्या हुआ? कुछ वर्षों बाद उन्हें डम्ब एंड डम्बर फिल्म में अपने किरदार के लिए बिल्कुल वही रकम मिली। यह कोई संयोग नहीं था। वह अपनी इच्छित रचना के साथ पूरी तरह से तालमेल में थे। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू करें। आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं? ऐसा क्या है जो आपको हर सुबह मुस्कान के साथ उठने के लिए प्रेरित करेगा? यदि आप अभी उस वास्तविकता में जी सकते हैं, तो वह कैसी दिखेगी? आपकी भावनाएं कैसी होंगी? मैं आपको अगले 7 दिनों तक हर सुबह एक सरल आभार अभ्यास के साथ शुरुआत करने की चुनौती देता हूं। इसे जटिल होने की जरूरत नहीं है। अपने फोन को देखने या सोशल मीडिया पर जाने से पहले अपनी आंखें बंद करें और 2 मिनट के लिए महसूस करें कि आप पहले से ही अपनी इच्छित जिंदगी जी रहे हैं। इसके बाद अपनी ऊर्जा में आने वाले बदलावों को देखें। आप महसूस करेंगे कि जब आप किसी ऐसी चीज के लिए आभार महसूस करना शुरू करते हैं जो आपके रास्ते में आ रही है, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में व्यवस्थित होने लगती हैं। तो मुझे बताएं, आप अभी अपनी जिंदगी में सबसे अधिक क्या बनाना चाहते हैं? और आप आज से इस आभार को महसूस करना कैसे शुरू करेंगे? इसे लिखें और अपना दृष्टिकोण साझा करें, क्योंकि जब आप इसे साझा करते हैं, तो आप अपने मन और शरीर के बीच संबंध को और मजबूत बनाते हैं। आपके मन और शरीर के बीच का संबंध आपकी कल्पना से अधिक शक्तिशाली है। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास आपके स्वास्थ्य, ऊर्जा और दुनिया के साथ आपके संवाद पर सीधे प्रभाव डालते हैं। शरीर अपनी वस्तुनिष्ठ प्रकृति के कारण वास्तविक अनुभव और गहराई से कल्पित अनुभव के बीच अंतर नहीं कर सकता। इसका अर्थ है कि जब आप किसी चीज को गहराई से महसूस करते हैं, जैसे कि वह पहले से ही सच है, तो आपका शरीर उसी तरह प्रतिक्रिया करता है जैसे वह वास्तव में उस अनुभव को जी रहा हो। यही आपकी वास्तविकता को बदलने का आधार है, अपने मन और शरीर को उस स्थिति में समायोजित करना जो उस चीज को प्रतिबिंबित करता है जिसे आप बनाना चाहते हैं, न कि उस चीज को जिसे आप डरते हैं या पछताते हैं। जब आप समझते हैं कि आपका मन और शरीर इस तरह जुड़े हुए हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आप बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। हम में से कई लोग मानते हैं कि हमें बेहतर महसूस करने के लिए अपने बाहर से कुछ चीजों की जरूरत होती है, जैसे पैसा, रिश्ते या करियर में सफलता। लेकिन वास्तव में हमें अपनी आंतरिक भावनाओं को बदलने की जरूरत है। यह आंतरिक बदलाव ही बाहरी परिवर्तनों की नींव रखता है। मैं चाहता हूं कि आप अभी कुछ करने की कोशिश करें। अपनी आंखें बंद करें और एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जिसमें आप पूरी तरह से सशक्त महसूस करते हो। शायद वह पल जब आपने किसी चुनौती को पार किया हो, कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की हो या अत्यधिक खुशी का अनुभव किया हो। उस पल की भावनाओं को महसूस करें, गर्व, कृतज्ञता और खुशी। अब इस भावना को वर्तमान में ले आए। ध्यान दें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। शायद आपकी धड़कन तेज हो जाए या आपकी सांसों का पैटर्न बदल जाए। आप खुद को यह साबित कर रहे हैं कि आपको इन भावनाओं को महसूस करने के लिए बाहरी चीजों के बदलने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आप इन्हें अभी महसूस कर सकते हैं। हम अक्सर पुरानी आदतों में फंसे रहते हैं। हम सोचते हैं कि बाहरी चीजें बदलने पर ही हम बेहतर महसूस कर पाएंगे, लेकिन यह तरीका सीमित है। यह वैसा ही है जैसे बिना आग लगाए लकड़ी के खुद जलने की उम्मीद करना। मुझे अल्बर्ट आइंस्टीन की एक बात याद है, हम अपनी समस्याओं का समाधान उसी सोच के स्तर पर नहीं कर सकते जिस पर हमने उन्हें बनाया था। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर से शुरुआत करनी होगी, बाहर से नहीं।
मैंने जो सबसे रोचक प्रयोग किया था वह उन लोगों के साथ था जिन्होंने कभी पियानो नहीं बजाया था। 5 दिनों तक हमने उनसे केवल अपने मन में स्केल और कॉर्ड्स का अभ्यास करने की कल्पना करने के लिए कहा, बिना वास्तव में पियानो को छुए। प्रयोग के अंत में उनके दिमाग ने वही न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन दिखाए जो उन लोगों में होते हैं जिन्होंने वास्तव में पियानो का अभ्यास किया था। यह कल्पना और भावना के संयोजन की शक्ति है। जब आप पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं तो आपका दिमाग वास्तविक और काल्पनिक में अंतर नहीं कर पाता। जरा सोचिए, अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल अपनी इच्छित जिंदगी को बनाने में कर सकें तो क्या होगा? जो चीजें आप बार बार कल्पना करते हैं और जिनसे गहराई से जुड़ते हैं, वे आपकी वास्तविकता में प्रकट होने लगती हैं। यह अभ्यास केवल आंतरिक परिवर्तन के लिए नहीं है, यह आपके संबंधों, करियर और स्वास्थ्य को भी बदल सकता है। उन लोगों के बारे में सोचिए जिनकी हम प्रशंसा करते हैं, जैसे माइकल जॉर्डन। वे अपने खेल से पहले अपनी चालों को मानसिक रूप से देखते थे, जैसे कि हर मूवमेंट और हर शॉट पहले से हो चुका हो। यह मानसिक अभ्यास उनकी आत्मविश्वास को बढ़ाता था और उनके शरीर को इस तरह तैयार करता था जैसे वे पहले से उस पल को जी रहे हों। आप भी ऐसा कर सकते हैं, चाहे आपका लक्ष्य कुछ भी हो। हर दिन 15 मिनट का समय निकालें, आंखें बंद करें और कल्पना करें कि आप अपनी इच्छित जिंदगी जी रहे हैं। इसे गहराई से महसूस करें, जैसे कि यह पहले से ही सच हो। कैसे पर चिंतन मत करें, बस उस अवस्था में प्रवेश करें। फिर परिवर्तनों को देखें। हो सकता है कि शुरू में वे बहुत हल्के लगें, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे कि जो चीजें असंभव लगती थीं, वे धीरे धीरे अनिवार्य बनने लगती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने आसपास की घटनाओं पर लगातार प्रतिक्रिया दे रहे हैं? जैसे कि आपका जीवन परिस्थितियों द्वारा नियंत्रित हो रहा हो और आप सिर्फ प्रतिक्रियाएं दे रहे हों, बिना किसी नए निर्माण के। इस स्थिति को मैं सर्वाइवल मोड कहता हूं। यह वह अवस्था है जब आप लगातार बाहरी दुनिया पर प्रतिक्रिया देते हैं, यह जाने बिना कि यह प्रतिक्रिया उन्हीं पुराने पैटर्न्स को मजबूत कर रही है जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। बहुत से लोगों के लिए इस तरह का जीवन सामान्य लगता है, क्योंकि हमें इसी तरह से प्रोग्राम किया गया है, संघर्ष करने, प्रतिरोध करने और प्रतिक्रिया देने के लिए। लेकिन यह प्रोग्राम हमें जकड़ कर रखता है, हमें सीमित कर देता है और सबसे बुरी बात यह है कि यह हमारे हाथ में मौजूद बदलाव की संभावनाओं को अंधा कर देता है। मैंने जो सबसे प्रभावशाली कहानी देखी, वह एक युवा सैनिक की थी, एक अनुभवी जिसने मिशन से लौटने के बाद गहरे मानसिक आघात का सामना किया। वह हमेशा सतर्क स्थिति में रहता था, मानो किसी भी क्षण कुछ भयानक हो सकता है। उसका मस्तिष्क जीवित रहने के मोड में बंद हो गया था, हमेशा लड़ने या भागने के लिए तैयार, भले ही अब कोई खतरा मौजूद न हो। उसने मुझसे कहा, मैं आराम नहीं कर सकता। मेरा शरीर एक ऐसी स्थिति में फंसा हुआ है जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। और यही होता है जब हम लगातार प्रतिक्रियात्मक स्थिति में जीते हैं, हमारा शरीर नियंत्रण ले लेता है और हमारा मन केवल पुरानी आदतों का पालन करता है। लेकिन जब उसने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया और उस स्थिति में प्रवेश किया जिसे हम सृजन अवस्था कहते हैं, तब चीजें बदलने लगी। उसने अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना और अपने शरीर को यह संदेश देना सीखा कि वह सुरक्षित है। जब उसके शरीर ने इस पर विश्वास कर लिया, तो वह मुक्त हो गया। वह अब अपने अतीत की यादों द्वारा नियंत्रित नहीं था, उसने अपने लिए एक नया भविष्य बनाना शुरू कर दिया। जीवित रहने के मोड से बाहर निकलकर सृजन की स्थिति में प्रवेश करने की इस प्रक्रिया में आपको एक ऐसी चीज करनी होती है जो उल्टी प्रतीत हो सकती है, आराम करना। क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब आप खुद को वर्तमान क्षण में रहने की अनुमति देते हैं, जब आप उन विचारों के चक्र को रोकते हैं जो दर्द, डर या कमी से जड़े होते हैं। उसी क्षण आपकी ऊर्जा बदल जाती है और आप अलग अनुभवों को आकर्षित करना शुरू कर देते हैं। यह केवल एक सिद्धांत नहीं है, यह विज्ञान है। शोध से पता चलता है कि जब आप सामंजस्य की स्थिति में होते हैं, जहां हृदय और मस्तिष्क एक साथ तालमेल में काम करते हैं, तो नई सोच तक पहुंचने और नई वास्तविकताएं बनाने की आपकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। और आप अभी शुरू कर सकते हैं। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। कल्पना करें कि हर सांस एक लहर की तरह है जो आपके शरीर में शांति और सुरक्षा लाती है। हर सांस छोड़ते समय तनाव, चिंता और परेशानियों को बाहर निकलने दें।
जब आप ऐसा कर रहे हों, तो उस चीज के बारे में सोचें जिसे आप अपनी जिंदगी में बनाना चाहते हैं। उस पर ध्यान न दें जो आपके पास नहीं है, बल्कि उस पर ध्यान दें जो आने वाला है। ऐसा महसूस करें जैसे वह चीज पहले से ही यहां है। देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। शायद आपकी सांसें गहरी हो जाएं, आपके कंधे ढीले पड़ जाएं, या आपके सीने में हल्की गर्मी महसूस हो। यह संकेत है कि आपका शरीर जीवित रहने के मोड से बाहर आकर सृजन की स्थिति में प्रवेश कर रहा है। एक बार एक रिट्रीट में मैंने समूह से पूछा, आप में से कितने लोग मानते हैं कि खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है? अधिकतर लोगों ने हाथ उठाए। मैंने उन्हें चुनौती दी, अगर मैं कहूं कि खुशी कुछ ऐसी चीज है जिसे आप अभी महसूस कर सकते हैं, चाहे आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो। शुरुआत में वे संशय में थे, लेकिन जब उन्होंने अभ्यास शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उन्हें अपनी जिंदगी में बदलाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं है ताकि वे अच्छा महसूस कर सकें। वे अभी अच्छा महसूस कर सकते थे और यह आंतरिक बदलाव उनके बाहरी संसार में प्रतिबिंबित होने लगा। एक व्यक्ति ने विशेष रूप से साझा किया कि जब उसने अपनी ऊर्जा बदली तो उसे ऐसे काम के अवसर मिलने लगे जो उसने कभी कल्पना भी नहीं किए थे। वह अब जीवन की परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, वह अनुभव बना रहा था जिसे वह जीना चाहता था। माइकल फेल्प्स, ओलंपिक तैराक, ने एक बार बताया कि वह प्रतियोगिताओं के लिए खुद को तैयार करने के लिए विजुअलाइजेशन का उपयोग कैसे करते थे। वह केवल जीत की कल्पना ही नहीं करते थे, बल्कि गहराई से महसूस करते थे कि जीत कैसी होगी, जैसे वह पहले से ही पोडियम के शीर्ष पर खड़े हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्क और शरीर को प्रशिक्षित किया ताकि वे यह विश्वास करें कि वह स्विमिंग पूल में प्रवेश करने से पहले ही एक चैंपियन है। आप भी अपने रिश्तों, करियर या स्वास्थ्य में यही कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर के भावों को बदलते हैं, तो बाहरी दुनिया अनिवार्य रूप से उन बदलावों को प्रतिबिंबित करना शुरू कर देती है। यही कारण है कि ध्यान हमारे पास उपलब्ध सबसे शक्तिशाली साधनों में से एक है, जो हमें गहरे रूपांतरण की स्थिति तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन कई लोगों के लिए ध्यान एक जटिल, दूर का या अपनी व्यस्त दिनचर्या में समायोजित करने के लिए असंभव चीज की तरह लगता है। अधिकतर लोग ध्यान को परिपूर्णता या पूरी तरह से विचारों के अभाव से जोड़ते हैं, लेकिन वास्तव में ध्यान अपने लिए एक पल बनाने के बारे में है, बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट करके अपने अंदर की गहराई में उतरने के बारे में है। और इसी गहराई में जाकर जादू होता है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने जीवन में कभी ध्यान नहीं किया था, जो पूरी तरह से संदेहवादी थे, लेकिन कुछ ही दिनों में अपनी वास्तविकता को बदलते देखा। अपने एक ध्यान शिविर में मुझे एक व्यक्ति याद है जो यह मानते हुए आया था कि ध्यान उसके लिए कभी काम नहीं करेगा। उसने कहा,